तो कहानी की स्टार्टिंग होती है हमें एक आदमी को दिखाते हुए और इसका नाम होता है गुने रात, जो कि एक चोर होता है और यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। वो एक म्यूजियम के अंदर घुसता है। वो अपनी एक साथी जिसका नाम वीरा होता है, जो एक हैकर होती है, और वो उसकी मदद से म्यूजियम के अंदर की सारी सीसीटीवी चेंज कर देता है। तभी वो म्यूजियम के अंदर रखी हुई एक पेंटिंग को चुराता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन के अंदर ही हम वहाँ पर इंटरपोल आर्ट क्राइम ऑफिसर एलिन और उसके दोस्त उजान को देखते हैं, जो जैसे उस म्यूजियम के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक स्टोन मिलता है। तभी वो वहां से बाहर निकल आते हैं और एक नदी के किनारे पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहां पर एलिन उजान से कहती है कि उसने म्यूजियम के अंदर रखी हुई सबसे कम कीमत वाली पेंटिंग को ही क्यों चुराया। तो इस पर उजान कहता है कि उसे आर्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। तो एलिन कहती है कि ये बात नहीं, इसके पीछे कोई और ही राज है। जबकि इधर हम गुने अरात और उसके दोस्त उमर और उसकी एक साथी वीरा को देखते हैं, जो पार्टी कर रहे होते हैं और साथ में ही अगली चोरी की प्लानिंग भी बना रहे होते हैं। इधर हम एलिन और उसके दोस्त उजान को ही देखते हैं, जिन्हें चुराई गई पेंटिंग की चेकिंग पर पता चलता है कि वो चोर सिर्फ उन्हीं पेंटिंग को चुराता है जिनके अंदर इश्क का जिक्र हो। इसलिए एलिन कहती है कि वो अगली पेंटिंग भी वही चुराएगा जिसके अंदर इश्क का जिक्र होगा, इसलिए हमें वही पेंटिंग्स ढूंढनी है। लिहाजा एलिन सभी पेंटिंग्स पर नजर दौड़ाती है और उसकी नजर के अंदर दो पेंटिंग्स आ जाती हैं, जिनमें से एक पेंटिंग जल्दी ही इस्तकबाल आने वाली थी। लिहाजा वो उस पेंटिंग को लेती है और अपने चीफ के पास चली जाती है। उससे कहती है कि मेरी नजर के अंदर यही पेंटिंग जो कि चोरी होने वाली है, क्योंकि ये जल्दी ही इस्तकबाल आने वाली है। तो इस पर चीफ कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा मानना है, वो दूसरी पेंटिंग को भी चुरा सकता है। तो इस पर एलिन कहती है कि नहीं, वो यही पेंटिंग चुराएगा। तो तभी चीफ कहता है कि ठीक है, तुम अपने साथ उजान को लो और इस्तकबाल के लिए रवाना हो। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि उजान और एलिन इस्तकबाल के म्यूजियम घर के अंदर होते हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजता है और हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग चोरी हो चुकी है। तभी एलिन की नजर वहाँ पर एक आदमी पर मरती है, जिसके कंधे पर एक बैग होता है। एलिन उसका पीछा करती है। वो आदमी बाहर निकलता है और गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तभी एलिन जैसे ही उसका चेहरा देख लेती है तो उसे शूट नहीं कर पाती। एलिन वहाँ से वापस आ जाती है, सीसीटीवी कैमरे की पिक्चर लेती है और बाद में वापस चीफ के पास चली जाती है। और यहाँ पर वो चीफ से कहती है कि गुने रात ही वो आदमी है जिसने के ये पेंटिंग चुराई है। तो इस पर चीफ कहता है कि गुने रात एक बिलियनर इंसान है, वो इससे 10 गुना महंगी पेंटिंग खुद खरीद सकता है। लेकिन इस पर एलिन कहती है कि ये बात सच है, लेकिन मैंने उसे खुद देखा है। तो इस पर चीफ कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और गुने रात के दरमियान रिश्ते कैसे रहे थे और तुम उनका बदला ले रही हो। तो एलिन कहती है कि नहीं, मेरे और उसके रिलेशनशिप के दरमियान ये केस बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगले सीन के अंदर एलिन को हम उसके ऑफिस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर उजान भी आ जाता है। और यहाँ पर उजान एलिन से पूछता है कि क्या तुम पुलिस ऑफिसर इसीलिए बनी थी ताकि तुम गुनहगार से बदला ले सको। तो एलिन कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। तो इस पर उजान कहता है क्या तुम्हें वाकई में ही यकीन है कि गुनहगार ने ही उस पेंटिंग को चुराया है। तो इस पर एलिन कहती है कि हाँ, मुझे 100% यकीन है। तो इस पर एलिन कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं उसके साथ टकराऊंगी जिससे कि उसकी मोहब्बत फिर से जाग जाएगी। वो मेरे पीछे आएगा और बाद में मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। तो उजान कहता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। तो बदले में एलिन कहती कि वो चोर तो हो सकता है लेकिन कातिल नहीं। अगले सीन के अंदर ही हम एलिन को एक पार्टी के अंदर देखते हैं, जहाँ पर गुने रात भी आया होता है। गुने रात की नजर जैसी एलिन पर पड़ती है तो उसका पीछा करने लगता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिन उसे इग्नोर करती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि गुने रात एलिन का पीछा करते हुए उसके होटल तक पहुँच जाता है और यहाँ पर वो एलिन से कहता है कि तू मेरे साथ एक डिनर कर लो और मुझे अपनी सफाई बयान करने का भी एक मौका दो। तो एलिन कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ एक डिनर कर लेती हूँ। अगले सीन के अंदर ही हम देखते हैं कि वो इकट्ठे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर गुने रात एलिन से कहता है कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो उसे इस वजह से छोड़ के नहीं गया कि वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था, बल्कि उसे डर लगने लगा था क्योंकि वो एलिन से बेपनाह मोहब्बत करता था। तो एलिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फिर से रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम आइंदा के बाद मुझसे कोई भी झूठ नहीं बोलोगे। तो गुने रात कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। लिहाजा रात जैसी हो जाती है तो हम देखते हैं कि एलिन एक गोदाम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए थे और साथ में बहुत सारी ड्राइंग्स भी होती हैं। एलिन उनकी पिक्चरें ले रही होती है। तभी पीछे हम वीरा को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये गोदाम भी गुने रात का ही होता है। वीरा के हाथ के अंदर एक गन होती है और वो एलिन से कहती है कि तुम पीछे हटो, लेकिन एलिन जो कि पुलिस के अंदर होती है वो अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करती है। वो वीरा के साथ
साथ लड़ती है, उसे हराने के बाद वहाँ से निकल आती है। अब हम देखते हैं कि वीरा गुनेरात और उमर के साथ थी। वो गुनेरात को बताती है कि एक लड़की जो कि पुलिस के अंदर थी वो हमारे गोदाम के अंदर घुसी थी। तो इस पर गुनेरात कहता है कि अगर वो पुलिस के अंदर होती तो वो टीम लेके हमारे गोदाम पर छापा मारती, ना कि चोरी छुपे हमारे गोदाम के अंदर घुसती, वो कोई चोर होगा। अगले सीन के अंदर हम फिर से गुनेरात और एलिन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर गुनेरात एलिन से कहता है कि वो प्राग जा रहा है। तो बदले में एलिन कहती है कि वो भी उसी के साथ जाएगी। तो गुनेरात कहता है कि ठीक है। लिहाजा रात हो जाती है और एलिन सो जाती है। तो गुनेरात भी जैसे ही सो जाता है तो एलिन उठ खड़ी होती है, उसके घर की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अगली सुबह हो जाती है और वो गुनेरात के साथ निकलती है। वो जैसे ही प्राग जाने के लिए प्लेन के अंदर बैठते हैं तो तभी वो वहाँ पर वीरा से भी मिलती है। वीरा जैसी एलिन को देख लेती है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की थी जो कि इनके गोदाम के अंदर घुसी थी। लिहाजा वो जैसे ही प्राग पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वीरा उमर को बता रही होती है कि एलिन ही वो लड़की है जो कि उनके गोदाम के अंदर घुसी थी। तो इस पर उमर कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें गुनेरात से प्यार हो गया है और तुम एलिन से जल रही हो। एलिन ऐसा क्यों करेगी? तो वीरा कहती है कि मैंने उसकी आंखें देखी थी, अगर चाहे उसने मास्क पहना हुआ था लेकिन मैंने उसकी आंखें पहचान ली हैं। इधर हम गुनेरात और एलिन को देखते हैं जो एक साथ होते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुनेरात एलिन से कहता है कि मुझे एक मीटिंग के अंदर जाना है और वो शाम तक उसे पिक कर लेगा। लिहाजा अब हम देखते हैं कि गुनेरात वहाँ से सीधा प्राग के म्यूजियम घर के अंदर जाता है, जबकि पीछे से एलिन और रुजान भी वहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि एलिन को पता था कि गुनेरात यहाँ पर फिर से चोरी करेगा। लेकिन गुनेरात उनकी नजर के अंदर आए बगैर ही चोरी करके वहाँ से निकल रहा होता है। पीछे एलिन भी गाड़ी की मदद से उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। अब हम उजान और एलिन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर एलिन बात कर रही होती है कि उसने गुनेरात को पकड़ ही लिया था और थोड़ी सी गलती की वजह से मिस हो गया। तो इस पर उजान कहता है कि ये हमारे पास आखिरी मौका था और अब हमें वापस जाना होगा। तो एलिन कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अगले सीन के अंदर ही हम गुनेरात और एलिन को एक पार्टी के अंदर देखते हैं जो बैम नाम के एक आदमी ने दी होती है। बैम गुनेरात को अपने साथ ले जाता है, वो अपने पास रखी हुई पेंटिंग्स को दिखाता है और यहाँ पर एलिन को पता चल जाता है कि अब गुनेरात इसके घर पर ही चोरी करेगा। लिहाजा गुनेरात जैसे ही वहाँ से वापस आ जाता है तो वो वीरा और उमर के साथ बैठ के प्लान बनाने रखता है अपनी अगली चोरी का। लिहाजा वो अपने प्लान के मुताबिक ही काम करते हैं। लिहाजा वो बम के घर के अंदर से उस पेंटिंग को चुरा लेते हैं। गुनेरात जैसे उस पेंटिंग को चुराने के बाद वहाँ से निकलता है तो उसके पीछे वहाँ पर एलिन भी आ जाती है जो कि उजान के साथ थी। तो इस पर एलिन को ये भी पता चलता है कि बम जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, वो गुनेरात को मारने के लिए निकलेगा। इसलिए एलिन वहाँ से सीधा गुनेरात के पास जाती है, उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो बदले में गुनेरात कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक पुलिस वाली हो और तुम मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आई हो। तो इस पर एलिन कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। लिहाजा गुनेरात उसे वहाँ से सीधा एक गाँव के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो एक छोटे से घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर सभी पेंटिंग्स रखी हुई थी। तो एलिन कहती है कि तुमने इतनी बेशकीमती पेंटिंग्स को यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस पर गुनेरात कहता है कि सबसे मशहूर पेंटिंग भी उस वक्त तक मशहूर नहीं हुई थी जब तक कि वो चोरी नहीं हुई थी, और इसीलिए मैं इन सभी पेंटिंग्स को चोरी करता हूँ। तो तभी वहाँ पर बम और उसके आदमी भी आ जाते हैं जो उस घर पर लगातार फायर किए जा रहे थे। एलिन और गुनेरात वहाँ से निकलते हैं, वो एक नदी के किनारे पर चले जाते हैं जहाँ पर आगे से रास्ता बंद था। पीछे से वहाँ पर बम और उसके आदमी भी आ जाते हैं जो गुनेरात को मारते इससे पहले ही उजान भी वहाँ पर आ जाता है जो बम और उसके आदमी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।